जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोक्त। आज का विषय कलकत्ता में डॉक्टर मौमिता कांड। क्या ये एक विकृत मानसिकता वाला कांड या ऐसा कुछ बड़ा जिसे दरिंदगी की आड़ में छिपाया जा रहा? कुछ प्रश्न जानने या समझने जरूरी। नंबर 1, क्या कलकत्ता की डॉक्टर मौमिता लड़कियों पर होने वाली गंदी मानसिकता का शिकार बनी या खतरनाक आपराधिक मानसिकता का शिकार बनी? नंबर 2, क्या देश में निकलता कैंडल मार्च सच को जान रहा है या मुद्दे से भटककर गलत स्लोगन कार्ड हाथ में लेकर घूम रहा है? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि कांड का स्वरूप शायद कुछ और है और देश का उबाल किसी और दिशा में है। कॉलेज प्रबंधन और कलकत्ता पुलिस का शुरुआती बयान खतरनाक साजिश को छुपाने वाला साबित हुआ है। विकृत मानसिकता का अपराध नजर नहीं आ रहा, अतः दूसरे दिशा में देश के उबाल का फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने डॉक्टर मौमिता के साथ विभत्स कांड किया। पूरा विषय समझने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, क्योंकि अनुमानित सच से शायद हम सब दूर हैं और कांड का स्वरूप बदलने से असली रहस्य ही रह जाएगा और न जाने आने वाले वक्त में किसके घर में ये ऐसा कोई कांड पुनः सुनने को मिल जाए। इसलिए कैंडल मार्च में हवा में तैरते आरोपों के जांच का भी स्लोगन होना चाहिए, तभी असली न्याय पीड़िता को और परिवार को मिलेगा। भविष्य में कई मौमिता या निर्भया का जान बचेगा। सिर्फ मौमिता या निर्भया ही नहीं, कई ईमानदार पुरुषों का भी जान बचेगा, क्योंकि यह मामला उम्मीद से ज्यादा खतरनाक स्तर का नजर आ रहा है। मूल बिंदु। नंबर 1, कलकत्ता की डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई और हत्या भी हुई। नंबर 2, हत्या कहां हुई और सेमिनार हॉल में उसका विभत्स शरीर पाया गया। नंबर 3, पहले कॉलेज प्रशासन द्वारा आत्महत्या बताया गया। नंबर 4, कांड और सीबीआई जांच के पहले ही सेमिनार हॉल के बगल में नया कंस्ट्रक्शन का काम चालू करवा दिया गया। क्या कांड उन जगहों पर हुआ था? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। नंबर 5, सीबीआई जांच का भनक मिलते ही 3 से 4 हजार की हिंसक भीड़ कहां से पैदा हो गई और क्यों पैदा हुई और पुलिस की उपस्थिति में तोड़फोड़ किया और शायद सबूत भी नष्ट हुए। नंबर 6, कलकत्ता प्रशासन ने बॉडी को आनन फानन में जलवा दिया। बात के फैलते ही पूरे देश में दिल्ली के निर्भया जैसा उबाल चालू हो गया। पर जैसी कुछ खबरें आ रही हैं या जिस तरह से कलकत्ता की डॉक्टर मौमिता हत्या के बाद की स्थिति दिख रही है, यह इशारा कुछ और कर रहा है और जनता का उबाल किसी और दिशा में जा रहा है। मानव अंग तस्करी, सेक्स रैकेट जैसे कुछ अपुष्ट न्यूज हवा में तैर रहे हैं। डॉक्टर निर्भया को भी शायद कुछ जानकारी हुई होगी और शायद कुछ सबूत भी उनके हाथ लगे होंगे। अगर यह थ्योरी सही है तो इस गुनाह में मेडिकल कॉलेज के कई नामी गिरामी लोग शामिल होंगे और उनके खिलाफ सबूत भी शायद डॉक्टर मौमिता के पास होंगे। पुनः अगर यह बात सही है तो निश्चित रूप से कुछ बड़े सफेद पोस्ट के नाम भी होंगे, क्योंकि बिना सफेद पोस्ट के ऐसे इलीगल वर्क नहीं हो सकते। कॉलेज प्रिंसिपल का तबादला रुकते रहना बिना सफेद पोस्ट सिग्नेचर के संभव हो ही नहीं सकता था। अब एक यू टर्न जानने का कोशिश करते हैं। नंबर 1, अगर सबूत एक लड़की को मिला, पूरा गुनहगार सिस्टम ने लड़की को रास्ते से हटाने के लिए और असली मामले को दबाने के लिए अनुमानतः हत्या तो करना था, पर लड़की का सिंपल हत्या कई शंका को जन्म देता। अतः गुनाहगार सिस्टम ने दरिंदगी करवाया और फिर हत्या भी करवा दिया।
अनुमानित सोच क्या रहा होगा। पूरा देश लड़की के मामले में दरिंदगी पर फोकस्ड हो जाएगा। 1 या 2 दरिंदगी के गुनाहगार साबित हो जाएंगे और असली गुनाह आराम से पुनः अपना कार्य करता रह सकता था। एग्जैक्टली ऐसा ही प्रयास शुरुआती दौर में कॉलेज प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने किया। यह एक अनुमान है, लेकिन जो सबूत सामने आ रहे हैं उससे यह अनुमान सही साबित होता हुआ प्रतीत हो रहा है। हिंसक भीड़ का तोड़फोड़ और सबूत स्थल का अनुमानित रूप से नष्ट होना भी असली गुनाह से देश को डाइवर्ट करना साबित होता दिखने लगा है। अब कुछ प्रश्न पुनः। नंबर 1, अगर डॉक्टर मौमिता दरिंदगी के पीछे मानव अंग तस्करी है तो क्या सिर्फ ये कलकत्ता में ही है या देश के अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर भी ऐसा कुछ हो रहा है। नंबर 2, क्या ऐसे कार्य बिना सफेद पोश पिशाच के संभव हो सकते हैं। कलकत्ता शासन किस सफेद पोश को बचा रहा है। किस सफेद पोश के इशारे पर हिंसक भीड़ ने तोड़फोड़ किया। यह प्रश्न जब तक मौमिता के लिए न्याय मांगने वालों के जहन में नहीं घुसेगा तब तक डॉक्टर मौमिता के प्रति और उनके परिवार के प्रति न्याय भी नहीं होगा। रोड पर चलती लड़की या जबरन किडनैप कर दरिंदगी एक अलग तरीके का कांड है। इसमें विकृत मानसिकता या परिचित विकृत मानसिकता का ही अधिकांशतः हाथ होता है। इस पर भी कई कांड, इस तरह के भी कई कांड हो रहे हैं और ऐसे कांड पर भी देश में उबाल है और राजनीति इस पर मौन है या अपने सुविधा के हिसाब से राजनीति कर रही है। शायद कलकत्ता डॉक्टर मौमिता कांड अलग तरीके का कांड है। यह विकृत मानसिकता का कांड नहीं है। ये एक और यू टर्न समझने की कोशिश करते हैं। कलकत्ता डॉक्टर मौमिता की जगह अगर कोई पुरुष डॉक्टर भी हो सकता था, कोई पुरुष कर्मचारी भी हो सकता था, अतः संभावित गुनाह सबूत पुरुष डॉक्टर या कर्मचारी का हाथ लगता तो क्या होता। दरिंदगी तो उनके साथ नहीं होती जैसा मौमिता के साथ हुई, पर हत्या होनी निश्चित थी। कोई भी अलग रंग दिया जा सकता था। लोकल में ही एक हत्या का मामला दर्ज होता और सब कुछ खत्म हो जाता, देश को पता भी नहीं लगता। अनुमानित सबूत लड़की के हाथ लगे, दरिंदगी भी हुई और हत्या भी हुई। बंगाल शासन में मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर एक ही व्यक्ति श्रीमती सुश्री ममता बनर्जी पर प्रदर्शन उनका विपक्ष जैसा। क्या यह सिर्फ एक दरिंदगी है या हवा में तैरते कुछ भयावह कांड। सीबीआई जांच में क्या निकलेगा पता नहीं, पर कुछ ज्यादा ही है। नहीं तो सुश्री ममता बनर्जी इतना विचलित होकर विपक्ष जैसा रोड पर न निकलती। पर अगर मानव तस्करी का कोई एंगल इसमें है, कोई और भी कांड का एंगल है, तो कुछ प्रश्न पुनः। नंबर 1, देश के किसी भी हॉस्पिटल में यह कैसे संभव। देश के और राज्य के खुफिया तंत्र क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे कई कांड यदा कदा सुनने को मिल रहे हैं। नंबर 2, अगर कलकत्ता की डॉक्टर मौमिता इसी तरह का कांड का शिकार बनी है तो वो अकेले नहीं होंगी। कुछ और भी पुरुष या महिला के साथ ऐसा पूर्व में हुआ होगा। क्या ये भी पता लगाना अब जरूरी नहीं। अतः हवा में तैरते प्रश्न भी कैंडल मार्च के तख्ती पर जरूरी हैं। इतना साफ साफ नजर आ रहा है कि कलकत्ता डॉक्टर मौमिता कांड विकृत मानसिकता का नहीं, खतरनाक खालिस्तान सोच का है। अतः महिला उत्पीड़न पर मजबूत नियम, फास्ट कोर्ट फैसला का नियम, गुनाह साबित होने पर फांसी या जीवन भर के लिए नपुंसक नियम का बनना जरूरी है। चाहे वो कांड विकृत मानसिकता का हो, चाहे कलकत्ता के डॉक्टर मौमिता का हो। पर अगर ये मानव अंग तस्करी के लिए या किसी अन्य के लिए ये कांड हुआ है, अगर ये सही है, तो पूरे देश में कौन कौन लोग हैं, इनके पोषक और इनके संरक्षक कौन है, और खुफिया विभाग इतना निष्क्रिय क्यों है, ये प्रश्न भी अब उठना जरूरी है। इस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को एक मंच पर आना होगा। पर बंगाल की राजनीति से तो ये उम्मीद नहीं है। पर देश की जनता इस मुद्दे को जहन में रखकर कलकत्ता मौमिता के लिए न्याय मांगे। बंगाल में राष्ट्रपति शासन अब बहुत जरूरी है, क्योंकि बंगाल में ऐसे कांड भी लगातार हो रहे हैं
और शासन प्रशासन का सहयोग भी मिल रहा है। साथ ही सीमावर्ती इलाकों का खतरा भी पूरे देश में फैल रहा है। पुरुष हो या महिला, ऐसे किसी मामले में अपराध और राजनीति का शिकार बनते हैं तो ये देश के हर घर के लिए गंभीर विषय है। ये पुरुष या महिला किसी के घर का भी हो सकते हैं। अतः दरिंदगी के साथ हवा में तैरते आरोप की भी जांच और रिजल्ट का मांग रुकना नहीं चाहिए। अगर ये रुका तो अगला नंबर किसी भी के घर के जान पहचान का हो सकता है या घर के अंदर का भी हो सकता है। सचेत रहें, डिमांड जारी रखें, कैंडल मार्च जारी रखें, पर सच के लिए विरोध प्रदर्शन जारी रहे और सच के आने तक ये मांग रुकना नहीं चाहिए। धन्यवाद।